हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वर्गो की कंपैटिबिलिटी विद पाइसेस, जिसमें हम जानेंगे कि मीन और कन्या राशि की जो जोड़ी होती है उनमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं, उनकी कुछ कमियाँ और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनली अपनी कुंडली रीड करवानी है, अपने बारे में कुछ जानना है, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। वर्गो एंड पाइसेस पीपल जो होते हैं, इनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है, इट इज़ अ वेरी गुड मैच। क्योंकि दोनों की नेचर जो होती है वैसे तो बहुत डिफरेंट होती है। एक तरफ वर्गो पीपल होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे पाइसेस पीपल होते हैं वो ड्रीमी होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं। तो थोड़े अलग तो होते हैं, बट क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंगली ये ऑपोजिट साइंस होते हैं। एक होता है हमारा 6th साइन और एक होता है 12th साइन, तो ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, इसीलिए इनमें अट्रैक्शन होती है, खिंचाव होता है एक दूसरे के लिए। और ये इसी खिंचाव से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनकी नेचर, इनके पास जो नहीं होता वो इनके पार्टनर में इनको दिखता है, दूसरे इंसान में दिखता है। तो इनको लगता है कि वो उनमें कुछ ऐसा है जो हम में नहीं है, तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा कुछ इनका आपस का कनेक्शन होता है। और जो केयरिंग नेचर होती है पाइसेस पीपल की, वो बहुत अच्छी लगती है वर्गो पीपल को। एंड वर्गो पीपल की हर चीज़ को सोच समझ के, एनालाइज करके काम करने की जो आदत होती है वो बहुत अच्छी लगती है पाइसेस पीपल को। एंड दे माइट फॉल इन लव विद ईच अदर। वेरी बेस जो बॉन्ड बनाता है, बेस जो होता है इनके रिलेशनशिप का, वो होता है इनका कम्युनिकेशन। जैसे जैसे इनका रिलेशनशिप आगे मूव फॉरवर्ड करता है, ये लोग इतने एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग इनकी डेवलप हो जाती है, बातें समझने लग जाते हैं कि इनको खिंचाव महसूस होता है और एक क्लोजनेस इनकी बढ़ती रहती है। और क्योंकि एक दूसरे को ये इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और इनकी एक दूसरे की अचीवमेंट में, एक दूसरे को मदद करने में पीछे नहीं हटते, तो ये चीज़ें जो हैं इनकी बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बनाती हैं। और कोई भी इनकी बॉन्ड को हिला सके, शेक कर सके, ऐसा नहीं होता। इसीलिए ये कुछ चीज़ें जो हैं इनकी रिलेशनशिप में, इनके बेनिफिट में बहुत काम करती हैं। पाइसेस पार्टनर अपने वर्गो पार्टनर से सीखते हैं कि चीज़ों में कैसी प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, जो उन्होंने ड्रीम सोचे हैं उसको कैसे एक्शन में लाना चाहिए। और क्योंकि वर्गो पीपल बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनके पास एनालिटिकल स्किल्स होते हैं, तो वो चीज़ों को जो इनके पार्टनर ने ड्रीम किया होता है उसको रियलिटी में लाने में उनको हेल्प करते हैं, विंग्स देते हैं उनको फ्लाई करने के लिए एक तरीके से, और उनको बताते हैं कि किसी काम को परफेक्शन के साथ कैसे करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड पाइसेस पीपल वर्गो पीपल को उनकी जो इमोशनल अंदर जो होता है, उनकी छिपा होता है वर्गो के, वो बाहर निकालते हैं, अपने इमोशन से टच में रखवाते हैं और उनको सिखाते हैं कि फैमिली से कैसे बॉन्ड होना चाहिए और केयर के साथ कैसे आगे बढ़ा जाता है। प्यार मोहब्बत जो लाइफ में चाहिए, और चीज़ों को हमेशा एकदम परफेक्शन का ना करके कभी कभी लेट को भी कर देना चाहिए। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो कुछ सिखाती हैं, और इनके दोनों की लाइफ में जब एक दूसरे की कंपनी होती है तो बैलेंस्ड आउट तो ये हो ही जाते हैं। सेक्सुअल और इंटीमेट रिलेशनशिप में जो वर्गो पीपल होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, उनको टाइम लगता है मूव फॉरवर्ड करने में, वो सीधा फिजिकलिटी में नहीं उतरते। तो उनके जो पार्टनर होते हैं पाइसेस, क्योंकि इतने लविंग केयरिंग होते हैं और उनको अपने पार्टनर की नीड को फुलफिल करना बहुत अच्छा लगता है, सर्व करना अच्छा लगता है, तो ये सब खूबियाँ देख के जो वर्गो पीपल हैं वो क्रेजी हो जाते हैं और उनको भी लगता है कि वो भी अपनी फैंटेसीज बताएं, ओपन हो जाएं अपने पार्टनर के साथ। और जो इनके पार्टनर पाइसेस होते हैं उनके पास इतने सारे आइडियाज़ होते हैं, ड्रीमी होते हैं वो, तो उनके पास आइडियाज़ होते हैं कि कैसे अपने रोमांस को और सेडक्टिव तरीके से उनको अपने पार्टनर को रिझाया जाए और सेक्सुअली कैसे इन्वॉल्व हुआ जाए, डिफरेंट चीज़ें की जाएं, ये सब उनको आता है। और वर्गो पीपल जब उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं विद टाइम, तो वो भी उनकी जो लीड है उसको फॉलो करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और दोनों जब साथ में हो जाते हैं तो इनका जो टाइम के साथ जो सेक्सुअल इंटीमेट रिलेशनशिप है बहुत ही पावरफुल हो जाता है। वर्किंग एरिया में एक तो पाइसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, तो अपने वर्गो पार्टनर को जब भी वो गिरने लगते हैं या हिम्मत हार जाते हैं तो उनको एक गाइडेंस की तरह हेल्प करते हैं, मतलब इमोशनल सपोर्ट की तरह हेल्प करते हैं। और दूसरी तरफ
पाइसेस पीपल के जो ड्रीम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्रीम ही तो होते हैं, बट जब प्रैक्टिकलिटी में, एक्शन में उनको टाइम आता है करने का, तो उसमें थोड़े वो डीले रहते हैं। तो वहाँ पे जो उनके वर्गो पार्टनर होते हैं उनको सपोर्ट देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी चीज़ें, उनको बताते हैं किस तरीके से उनको अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये सब इनको सपोर्ट करते हैं। तो एक इमोशनल सपोर्ट देता है और एक प्रैक्टिकल सपोर्ट देता है, और दोनों जब इस तरीके से एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं तो इनके रिजल्ट्स तो बखूबी देखने को मिलते ही हैं, और इनके प्रोजेक्ट्स भी हाई लेवल के हो जाते हैं जब ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। तो अच्छे गेन्स, इनके फाइनेंशियल गेन्स देखे गए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो अपनी रिलेशनशिप में फेस कर सकते हैं। सबसे पहले जो वर्गो पीपल होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और इनको अपने पार्टनर की जो इमोशनल नीड्स हैं उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, और ये क्या करते हैं, जैसे कोई फाइट होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो इन पे येल करने लग जाते हैं। और इनके पार्टनर बीइंग वेरी सेंसिटिव, इमोशनल, वाटर साइन है, इसलिए उनके जो गुस्से को वो झेल नहीं पाते हैं, उनको हर्ट होता है, वो रोने भी लग जाते हैं कभी कभी, उनकी नेचर ऐसी होती है। तो वर्गो पीपल जो चाहे अनचाहे अपने पार्टनर को हर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। सेकेंडली, क्योंकि वर्गो पीपल बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं, तो वो चाहते हैं कि जो पाइसेस पार्टनर है वो भी चीज़ें परफेक्शन के साथ करें। तो जब ऐसा नहीं होता, जब उनको लगता है उनका पार्टनर वैसा नहीं चल रहा जैसे उनको चाहिए, तो भी इनके बीच में प्रॉब्लम आने लग जाती है। और पाइसेस पीपल को ऐसा लगता है कि हमेशा हमको मतलब हमारी बातें उनको अच्छी नहीं लगती, या हमारे को कुछ अलग तरीके से काम करना चाहिए। तो इसलिए इनके बीच में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते। थर्डली, क्योंकि इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, नेचर बहुत अलग होती है, तो क्या होता है कि कभी कभी एक दूसरे को जब इनके बीच में प्रॉब्लम आने लगती है, फाइट होने लगती है, तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि इनिशिएटिव लेके सोचे कि चल मैं अपनी इनकी प्रॉब्लम्स जो हमारे बीच में आ रही हैं वो सॉल्व करूँ। नहीं, कोई भी सॉरी बोलने को या इनिशिएटिव लेने को, बात करने को आफ्टर अ फाइट रेडी नहीं होता, जो कि इनकी प्रॉब्लम्स को और एग्रेवेट कर देता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ये फेस कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज इनके जो बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। सबसे पहले तो वर्गो पीपल को ये देखना चाहिए कि उनके पार्टनर जो है वो इमोशनल हैं, तो ऐसे अगर वो वर्ड्स गुस्से में निकाल देंगे जो उनके घाव की तरह काम करेंगे तो वो कभी भूल नहीं पाएंगे। तो अपने वर्ड्स को सोच समझ के बोलें, और दोनों ही एक दूसरे की तरफ ध्यान दें, वो थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल भी ना हो और प्रैक्टिकल इमोशनल में थोड़ा बैलेंस करके रहें, तो ही इनके लिए बेहतर होगा। सेकेंडली, क्योंकि वर्गो पीपल बहुत ज़्यादा नैगिंग करते हैं कि ये नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो इनको ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इनके पार्टनर जो है वो परफेक्ट जैसे वो चाहते हैं वैसे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपने तरीके से वो भी अपना काम परफेक्शन से ही कर रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप में परफेक्शन देखने की जगह उनके फ्लॉज के साथ अगर ये एक्सेप्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इनके जो पार्टनर हैं पाइसेस, उनको भी देखना चाहिए कि मेरे पार्टनर जो हैं मुझे कुछ नैक करने के लिए, कुछ समझाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो भी थोड़े समझेंगे। दोनों को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, तो ही बेटर रहेगा। एंड थर्डली, क्योंकि दोनों फाइट करते हैं तो कोई सुलझाने वाला नहीं होता, तो इनको ये सोचना चाहिए कि अगर इनको रिलेशनशिप को आगे मूव फॉरवर्ड करना है तो इनको कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके जो पार्टनर हैं वो इनके हाफ हैं। क्योंकि पार्टनर जो होते हैं वो एक दूसरे के 50-50 पार्टनर होते हैं, कोई भी उसमें बॉस नहीं होता। तो आप दोनों अपनी तरफ से इनिशिएटिव करने की कोशिश करोगे, कभी एक कर दे, कभी दूसरा कर दे, तो बैलेंस आउट हो जाएगी और चीज़ें धीरे धीरे आगे इनकी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो भी कम हो जाएंगी, ये खुद ही देखेंगे। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज। सबसे पहले तो दोनों को मेडिटेशन करना चाहिए अपने आप को और इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए, और अच्छा इनका रिलेशनशिप रहेगा। वो तो कोई भी रिलेशनशिप हो, मेडिटेशन तो की होता ही है। उसके बाद जो हमारे पाइसेस पीपल होते हैं, क्योंकि वो थोड़े इमोशनल होते हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि अगर वो थर्सडे का व्रत रखेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स इनके बीच में आ रही हैं वो कम आएंगी, क्योंकि शिव जी की आराधना करेंगे तो वो उनकी जो माइंड है उसको सेटल करेंगे और प्रॉब्लम्स भी इनके बीच में कम क्रिएट होंगी। और जो इनके वर्गो पार्टनर हैं उनको भी तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए, ताकि इनका मर्करी इम्प्रूव हो, प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम आए। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं, ये लोग फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं लिब्रा के साथ कंपैटिबिलिटी पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।